बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण राधा जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा जय राधा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वेद व्यास भगवान की जय हो राजसी परीक्षित महाराज की जय हो हनुमंत लाल की जय हो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो ओमिया बाबा की जय हो भैरवनाथ की जय हो दुर्गा मैया की जय हो पितृश्वर भगवान की जय हो बस्ती नगर की जय हो सनातन धर्म की जय हो सदगुरुदेव महाराज की जय हो जय जय श्री राम। राधे अर्थ भी कमाते हैं, काम की वासना भी शांत करते हैं और मोक्ष का साधन बनाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन आप देखना प्राय धर्म करेगा आदमी, जिससे जितना बनता है उतना धर्म सब करते हैं। सब बने जैसो करें, हम तो साहब अर्थ खूब कमाएगा, जीवन पूरा लगा देगा पैसा कमाने में। मरने का टाइम आ जाएगा, अरे साहब करना तो पड़े, बैठना पड़े, साहब पैसे के पीछे भागता रहेगा और कामना पूर्ति जीवन भर करता रहेगा, लेकिन मोक्ष का साधन नहीं बना पाता है। कोई भी जीव मोक्ष का साधन नहीं बना पाता। मोक्ष का साधन तो बहुत कम लोग ही बना पाते हैं। इस पुरुषार्थ को जीव भूल जाता है, तीनों पुरुषार्थों में उलझ जाता है और चौथे पुरुषार्थ को जीव भूल जाता है कि भाई मोक्ष का साधन भी बनाना है, कुछ परलोक का भी कुछ करना है जिससे हमारा परलोक भी सुधर जाए, नहीं कर पाता। तो ये चारों पुरुषार्थों का वर्णन है चौथे स्कंद में। बहुत सुंदर मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को भागवतामृत पिला रहे हरिद्वार में कि मनोस्तु सतरूपाया त्रिस्त्र कन्या जगिरे आकुति देवभूत प्रसूति विश्रुता। मनु महाराज के 3 बेटियां हुई। ये चौथे स्कंद का पहला श्लोक है भागवत का।
मनु महाराज के 3 बेटियां हुई। बड़ी बेटी का नाम है आकुति, बिचली का नाम है देवहूति और छोटी का नाम है प्रसूति। देवहूति का विवाह तो कर्दम मुनि के साथ हुआ, कल आपने सुना, जिनके भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ, 9 कन्या हुई। और ये आकुति नाम की जो कन्या थी मनु की, वो रुचिक प्रजापति को ब्याही गई। और रुचिक प्रजापति के यहाँ भगवान का अवतार हुआ यज्ञ नारायण अवतार। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। और यज्ञ नारायण अकेले नहीं आए, यज्ञ नारायण की पत्नी भी साथ में आई। आप जानते हो यज्ञ नारायण की पत्नी कौन है? यज्ञ नारायण की पत्नी कौन है? यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। दक्षिणा यज्ञ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, और यदि ब्राह्मणों को दक्षिणा यदि उचित नहीं दी गई तो आपका यज्ञ बेकार हो जाएगा। यज्ञ का और दक्षिणा का जोड़ा है। यज्ञ में यदि ब्राह्मण प्रसन्न होकर नहीं गए तो हमारा यज्ञ करना बेकार हो जाएगा। ताम संपत चक्षते, गीता में लिखा है तामस यज्ञ हो जाता है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, दान और दक्षिणा में भी फर्क है। कोई ये मत सोचना दान दक्षिणा एक ही चीज है। दान अलग है, दक्षिणा अलग चीज है। अरे भाई दान तो हमारी मर्जी से जो बने सो दे दे, हम पे बने जैसा कर दिया महाराज, दान का तो वो नहीं है। लेकिन दक्षिणा का अनुपात लगाया जाता है कि भाई ब्राह्मणों को हमने 8 दिन तक और महामृत्युंजय करवाया है, और ब्राह्मणों ने 7 घंटे 6 घंटे बैठ करके भजन किया है, तो उनकी पारिश्रमिक के हिसाब से उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, जिससे वो प्रसन्न होकर के जाए। उसको कहते हैं दक्षिणा, जिसको पारिश्रमिक कहते हैं। तो दक्षिणा सामने वाले की मेहनत के हिसाब से देना पड़ता है कि सामने वाले का कैसा कर्म है, उस हिसाब से उसकी योग्यता और कर्म के हिसाब से उसको दक्षिणा दी जाती है। दान जैसा चाहो जैसा दे दो, बने जैसा दे दो, कोई बात नहीं। तो यज्ञ नारायण भगवान दक्षिणा के सच प्रकट हुए, जिनकी यज्ञों में पूजा होती है। और ये आकुति नाम, ये प्रसूति नाम की जो बेटी थी मनु महाराज की, वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु। अब ये कर्दम जी की जो 9 बेटी कल हमने आपको बताई, उनकी संतान का भी वर्णन किया पहली अध्याय में। पहली अध्याय में वर्णन किया, अब उसको कहना तो पड़ेगा भाई। सप्ताह में जितना कहने का नियम है वो तो कहना ही चाहिए। अब आपको क्या पता पंडित जी क्या छोड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये तो हमारा धर्म है कि भाई हमको किस क्रम से अध्याय टू अध्याय चलना है। आपको कोई पता नहीं। आप तो सोच रहे हो पंडित जी जाने, पंडित जी को काम ना कथा को, जब पंडित जी स्कंद के स्कंद उठाओ, हमको तो वही कथा से काम है। लेकिन ये व्यास का धर्म है कि वो किस हिसाब से कथा को ले जाता है। हर अध्याय में प्रवेश करता हुआ जा रहा है या फिर स्कंद उड़ाते हुए जा रहा है। कथा का नियम तो यही है कि हर अध्याय में चलते हुए इसको श्लोकों का उच्चारण करते हुए पूरी कथा में चलना चाहिए। वो कथा ही पुराने जमाने के हिसाब से जो कथा चलती थी वो कथा है। तो मनु की बेटियां, ये कर्दम जी की जो 9 बेटियां कल हमने आपको बताई, उनकी संतान का भी थोड़ा वर्णन किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मरीचि ऋषि को जो कला नाम की बेटी भी आई, उसके कश्यप और पूर्णिमा नाम के पुत्र हुई, इनके बिरज हुई, इनके देवकुल्या हुई। अत्रि महाराज को बेटी भी आई जिसका नाम है अनसुईया। क्या नाम है? जोर से बोलो ना जरा। अनसुईया। अत्रि किसको कहते हैं? अत्रि कहते हैं जो तीनों गुणों से अतीत हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो अतीत हो वो है अत्रि। और अनसुईया कौन है? अनसुईया उसको कहते हैं जो किसी से बैर नहीं करे, जो किसी से द्वेष नहीं करे, वो अनसुईया है। इन दोनों का जब मिलन होता है
तो भगवान का दत्त अवतार हो जाता है। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय हो। दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। अनुसुईया जी के यहाँ बेटा हुआ एक और मस्तक आए 3, ब्रह्मा विष्णु और महादेव। पुनः अत्रि के वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा बने, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय बने और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी बने। ये दुर्वासा जी का जो अवतार है वो शंकर जी का अवतार है। क्रोधी महात्मा है दुर्वासा। इस प्रकार से वर्णन किया। हविर्भूमि नाम की पुलस्त्य ऋषि को ब्याही, उसके पुत्र हुए विश्रवा और विश्रवा के पुत्र हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और कुबेर। रावण कोई साधारण कुल का आदमी नहीं था। रावण पुलस्त्य ऋषि का नाती था, परम विद्वान। लेकिन रावण की नियत में थोड़ा खोट था। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, यदि उसका चरित्र यदि बढ़िया नहीं है तो कई काम का विद्वान कोई काम का। यदि चरित्र बढ़िया होता तो आज रावण का पुतला नहीं जलता, रावण की पूजा होती। लेकिन रावण का पुतला जलाया जाता है चरित्र की खराबी से। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र की पत्नी का हरण करके ले गया, और उसमें भी कारण था। उसमें भी कारण क्या था कि रावण ये जानता था कि यदि मैं भजन करूंगा राम का तो मेरा ही उद्धार होगा, और यदि मैं बैर करूंगा, पत्नी का हरण करूंगा, बैर करूंगा, तो मेरे पूरे कुल का उद्धार कर देंगे भगवान। उस भाव से रावण ने जानकी जी का हरण किया था, अपने पूरे कुल का उद्धार करने के हिसाब से। आनंद रामायण में लिख रहा है, ये बात आनंद रामायण में लिख रही है कि जब कुंभकर्ण के पास में गया रावण, सारी बात कुंभकर्ण को बताई। कुंभकर्ण ने कहा, अरे मूर्ख, तू इतना बड़ा ज्ञानी होकर कितना बुरा काम कर दिया तूने। तब कुंभकर्ण को वो सारी बात बताई। भाई कुंभकर्ण, मैंने मेरा भला नहीं चाहा, तुम सबका भला चाहा है। मैं जानता हूं वो भगवान है, मुझे पता है, लेकिन मैं भजन करता तो मेरा उद्धार होता, तो मैंने बैर कर लिया, सारे कुल का उद्धार कर दिया। ये ख्याति नाम की बेटी जो भृगु जी को भी आई थी, उसके धाता विधाता पुत्र हुए। इस प्रकार से 9 कन्याओं का वंश वर्णन किया। अब ये मनु महाराज की तीसरी बेटी जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, उसके भी 16 कन्या हुई। कितनी कन्या हुई? 16। भागवत में लिखा है 16 मललोचना। अब आप कहोगे महाराज 16 बेटियों का ब्याह किससे हुआ? बोले 16 बेटियों में 13 बेटी तो धर्मराज को ब्याही है, 1 बेटी अग्नि को ब्याही है, 1 बेटी पितरियों को ब्याही है, और 1 बेटी महादेव जी को ब्याही है। होगी 16। धर्मराज जी को जो बेटी ब्याही है दक्ष की, उनके नाम सुनिए आप। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री और मूर्ति। ये 13 बेटियां। अब 13 बेटी तो है, लेकिन इनको ध्यान से सुनो आप। धर्म की पत्नी कौन कौन सी है, ध्यान से सुनो। धर्म आप कर रहे हो और धर्म में यदि श्रद्धा नहीं है, पहली पत्नी का नाम क्या है? श्रद्धा। धर्म में यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपका धर्म कोई काम का नहीं है। श्रद्धा जरूर होनी चाहिए धर्म में। मैत्री, धर्म में मैत्री भाव होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाला भाव होना चाहिए, तब आपका धर्म सार्थक होगा, अन्यथा आपका धर्म बेकार हो जाएगा। दया, धर्म में दया जरूर होनी चाहिए कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में प्राण। दया जरूरी है, हर जीव पर दया करो, हर प्राणी पर दया करो, ये धर्म का मूल है। और चौथी है पत्नी शांति। यदि ये तीनों चीज हैं
श्रद्धा है, मैत्री है, दया है, तो शांति अपने आप आ जाए। बहुत से कहते हैं महाराज शांति नहीं है हमारे तो घर में। अरे शांति कहां से आएगी भाई? तुम्हारे मन में दया नहीं है और श्रद्धा नहीं है, मैत्री भाव नहीं है किसी के प्रति, फिर शांति कहां से आएगी? शांति को ढूंढते फिरो फिर, और ये तीनों चीज है तो शांति आ जाएगी। तो छोटी छोटी बेटी का नाम है जो धर्मराजू का ब्याही, उसका नाम है मूर्ति। वो मूर्ति के गर्भ से साक्षात बद्री नारायण भगवान का अवतार हुआ। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय हो। बद्री नारायण भगवान जो गंधमादन पर्वत पर विराजमान है, अलकनंदा गंगा बह रही है। आहा, सब जगह पूजा बंद हो जाएगी कलयुग में, कहीं पूजा नहीं होगी, लेकिन बद्रीनाथ की पूजा कभी बंद नहीं होने वाली। आज भी पूजा होती है और घोर कलयुग में भी पूजा चलेगी। जब हम बद्रीनाथ कथा करने गए थे तो हमने वहां जो फौज के लोग रहते हैं, बहुत है वहां फौज वाले, आते थे कथा में। कई बार हमारे पास में बैठ जाते, हम पूछते कि भैया जब यहाँ बर्फ पड़ती है जब तक तुम रहते हो यहाँ? बोले हाँ सर। तो यहाँ कोई नहीं रहता? बोले कोई नहीं रहता साहब, हम रहते हैं बस सीमा पर, कोई नहीं रहता है। तब तुम क्या महसूस करते हो? मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा लगता है कि मंदिर में सुबह शाम आरती हो रही है, झालर बज रही है, शंख बज रहे हैं, रोज महसूस होता है हमको अब पूजा हो रही है मंदिर में। और बाहर से पट लग रहे, बाहर से पट लग रहे और अंदर पूजा हो रही है, ये रोज महसूस करते हैं हम महाराज जी यहाँ। मैंने कहा बिल्कुल जो भागवत जी में लिख रहा हो सकते कि नारद जी आकर पूजा करते। यो मायया विरचितम निजयात्मनीदम खे रूप भेद प्रतिम प्रतिगादकारो। बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम किया। एक बेटी अग्नि देवता को भी आई है दक्ष की, उसका नाम है, क्या नाम है? अग्नि की पत्नी का क्या नाम है? अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। क्या नाम है? ये महाराज हमको तो आज ही पता पड़े। हम तो खूब स्वाहा स्वाहा करें हवन में, लेकिन हमको ये पता पड़े अग्नि की पत्नी को नाम स्वाहा या वजह से नाम लिया जाए। बोले पत्नी का नाम लेने से अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए स्वाहा करते हैं ना। स्वाहा, स्वाहा का मतलब क्या है? व्याकरण में चलिए, व्याकरण की दृष्टि से स्वाहा शब्द का अर्थ क्या है? स्वे आ हा। स्वे का मतलब स्वस्य, आ का मतलब आदरणीय, हा का मतलब हाय नम। अपने इष्ट को कोई चीज आदर पूर्वक दी जाती है उसको कहते हैं स्वाहा। अब यहां भी होगी 17 तारीख को रामनवमी को स्वाहा, और जैसे स्वाहा हुई फिर होगी आहा। स्वाहा के बाद ही होती है आहा, पहले थोड़ी होती है। अरे साहब आनंद आ गया आहा। तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, अग्नि को दी है दक्ष ने बेटी, उसका नाम स्वाहा है। और पितरियों को जो बेटी दी है उसका नाम है स्वधा। आप तो सब समझदार हैं। पितृपक्ष में कभी भी पितरियों का कोई भी काम हम करते हैं तो स्वधा शब्द से ही करते हैं। पितृभ्यो स्वधा, मातृभ्यो स्वधा, पितामहीभ्यो स्वधा, मातुलेभ्यो स्वधा। स्वधा कह करके पितरियों का काम किया जाता है, स्वाहा से नहीं किया जाता। महादेव जी को छोटी छोटी बेटी ब्याही, जाको नाम है सती, लेकिन सती के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती तो अपने पिता के यज्ञ में जाकर के जल करके मर गई, इसलिए कोई संतान। ये कहती राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि गुरुजी सती के संतान क्यों नहीं हुई, सती यज्ञ में क्यों मर गई? ये दक्ष प्रजापति के और भगवान भोलेनाथ के बैर क्यों हुआ? जमाई ससुर जमाई में बैर कैसे बढ़ गए हो, ये बताओ। कि भवसीन बता पेष्टो दक्षो दुहित्रिवत्सलो विद्वेषो मकरोत्कस्मात् तनादत्यात्मजां सतीं
ये महादेव और दक्ष के बैर कैसे हुआ गुरुजी? इस कथा को तो पूरी सुनाओ, सती चरित्र को। जब ये कहा तो सुखदेव स्वामी सुनाने लगे कि एक बार ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था, बड़ा भारी यज्ञ हो रहा था। अब ब्रह्मा जी के यज्ञ में सब देवता आ गए, आकर के अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। जब यज्ञ चालू होने वाला था तभी ब्रह्मा जी का एक बेटा जिसका नाम है दक्ष। दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष का मतलब होता है ज्यादा चतुर चालाक। जो ज्यादा चालाक होता है वो दक्ष होता है। दक्ष प्रजापति जब यज्ञशाला में आया, सब देवताओं ने खड़े होकर के स्वागत किया। खड़े होकर के स्वागत क्यों किया? क्योंकि माया का छोटा रूप है मान, और मान में भी माया छिपी है। कोई आज यार खड़े हो जाओ तो अरे साहब फूल के कुप्पा हो जाएगा, देखो मेरे को तो सम्मान करे, मेरा तो मेरा यार साहब, मेरा तो बहुत सम्मान होता है। माया है ना ये। दक्ष प्रजापति को देखकर सब खड़े हो गए। 3 आदमी खड़े नहीं हुए। 3 आदमी कौन खड़े नहीं हुए? ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव। तीनों खड़े क्यों नहीं हुए? बोले ब्रह्मा ने सोचा कि है तो मेरा बेटा ही, मैं बेटे के सामने खड़ा क्यों हूं? बाप के सामने बेटा चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, बाप के लिए तो बेटा ही रहेगा भाई। बाप के लिए वो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनेगा। नहीं नहीं नहीं, कभी मन में ये भाव आना ही नहीं चाहिए। पिता तो पिता ही होते हैं, और बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही होते हैं, माँ तो माँ ही होती है, परिवार तो परिवार ही होता है। यदि परिवार पर, माता पिता पर यदि बेटा अफसरी दिखाने लग जाए तो उसका मर जाना ही सही, उसका जीवन ही बेकार। क्या अफसरी दिखाएगा? तो ब्रह्मा जी ने सोचा है तो मेरा बेटा ही, मैं क्यों खड़ा हूं? भगवान विष्णु ने सोचा कि भाई ऐसे दक्ष न जाने कितने हाय चले गए मेरे साथ, मेरा पोता ही तो है ही। अब महादेव जी को नियम से खड़ा होना चाहिए था। क्यों? कि ससुर जो होता है पत्नी का पिता, वो आदरणीय होता है। लेकिन महादेव जी खड़े नहीं हुए। क्यों? एक तो महादेव जी राम भजन में मस्त रहते हैं, माला चलती रहती है, बस हमेशा भजन चलता है। महादेव जी के समान भगवान राम जी का कोई भक्त दूसरा दुनिया में नहीं। महादेव के समान कोई भक्त नहीं है दुनिया में भगवान का दूसरा। नंबर 1 के भक्त वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु के समान वैष्णव कोई नहीं है दुनिया में। तो भजन चल रहा था, ध्यान नहीं पड़ा होगा। दूसरी बात, नशा पता में रहने वाले आदमी और नशा पता करने वाले के नेत्र तो वैसे ही बंद रहते, ध्यान नहीं पड़ा। फिर महादेव ने सोचा होगा कि अरे ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु भगवान बैठे हैं, तो मैं भी बराबर वाला हूं, मैं काहे को खड़ा हूंगा। महादेव जी ने जब उठ करके स्वागत नहीं किया तो दक्ष प्रजापति तो आग बबूला हो गया। बोले देखो मेरा जमाई होकर के मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। अब भड़काने वाले तो सब जगह रहते ही है। ब्रह्मा जी के गणों ने, विष्णु भगवान के गणों ने भड़का दिया दक्ष को। अरे साहब और कोई होते तो हम ही समझा देते, ये तो तुम्हारे जमाई जी हैं, घर कोई मामला तुम जानो जमाई जी जान, और कोई होते तो हम ही समझा देते। ये कहते दक्ष आग बबूला हो गया। बोले ये महादेव देवताओं की जाति में रहने के काबिल नहीं है। क्यों? सद्विरास्पंता ये न स्तब्धेन दूषिता, ये दूषित रहने वाला है, गंदा रहने वाला है। सब लोग यज्ञ में जाते हैं, नहा धो करके जाते हैं, पर ये ऐसा दुष्ट है महादेव जो शमशान में भस्मी लगा करके यज्ञ में जाके बैठ जाता है। अरे देखो 3 का तो नाम ही बुरा होता है, इसके तिलक में भी 3 त्रिपुंड लगा हुआ है, त्रिशूल में भी 3 फण हैं, और नेत्र देखो तो जाके 3 ही हैं। ये देवताओं की जाति में रहने के काबिल नहीं है, ये अमंगली है। आज से मैं महादेव को जात बाहर का ऐलान करता हूं, न कोई महादेव को आएगा न कोई महादेव को बुलाएगा। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को जात बाहर का ऐलान कर दिया, जाति से बाहर होने का ऐलान कर दिया। अब महादेव जी महाराज तो बोले बैठे रहे। लेकिन जब महादेव का अपमान हो रहा था तो बहुत सारे देवता अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहे।
सभी तरह के लोग रहते दुनिया में। ब्रह्मा जी के गण, भगवान विष्णु गणों में से बहुत से लोग राजी हो रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, हम भी यही चाह रहे, महादेव को ऐसा ही होना चाहिए, आज आयो आनंद। तो भृगु जी ने दाढ़ी पे हाथ फेर लिया, मैं भी यही चाह रहा था। फूका देवता ने दांत दिखा दिए, भग देवता ने आंख मटका दी, बोले हाँ मैं भी यही चाह रहा था। जब ये देवता अलग अलग प्रतिक्रिया करने लगे तो नंदीश्वर से देखा नहीं गया। नंदीश्वर खड़ा हो गया, बोले मेरे स्वामी का अपमान हो रहा है, कोई आंख मटका रहा है, कोई दाढ़ियों पे हाथ फेर रहा है, कोई दांत दिखा रहा है, सबको पता चल जाएगा, सबको दंड मिलेगा तुमको, एक एक को छोड़ूंगा नहीं। महादेव को साधारण चीज थोड़ी है। महादेव जी के गण नंदी जब सवारी का काम पड़ता है तो सांड बन जाते हैं, और जब महादेव जी सभा में बैठते हैं तो सींग वाला गण बन करके महादेव के पास में बैठ जाता है। किसकी मजाल जो कोई महादेव जी को कुछ कह दे। जब नंदीश्वर ने श्राप दे दिया कि सबको दंड मिलेगा तो भृगु जी खड़े हो गए, बोले हे नंदी, मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद महादेव को जो मानेगा वो पाखंडी कहलाएगा। भवव्रत धराए च ये चेतान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सशास्त्रो परिपंथिना। यदि कोई महादेव को मानेगा वो पाखंडी कहलाएगा। डमरू धारण करने वाला, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, रुद्राक्ष धारण करने वाले पाखंडी कहलाते। देख लो आज भी आप, जब महादेव जी को श्राप दिया तो फिर नंदी खड़ा हो गया, बोले मैं श्राप देता हूं कि कलयुग में ब्राह्मण भक्ष अभक्ष सब खाने पीने लग जाएंगे, कोई परहेज नहीं करेंगे। नंदी ने फिर श्राप दे दिया भृगु जी, ब्राह्मण को शराब पीने लग जाएंगे, मदिरा मांस खाने लग जाएंगे ब्राह्मण। ये श्राप लग रहा है भृगु जी को। तभी तो देख लो आज कलयुग में क्या स्थिति बन रही है, ब्राह्मण वैश्य वर्णों की स्थिति खराब हो रही है। आज पतन की ओर जा रहे हैं सब, खान पान बिगड़ रहा है, मर्यादित जीवन सही जा रहा है, बिल्कुल कोई मर्यादा नहीं है। अब सारी मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। जब दोनों तरफ से श्राप पर श्राप लगने लगे, भगवान महादेव जी ने कहा भाई चलो निकलो यहां से, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। यदि ऐसी संभावना बने तो निकल लेना चाहिए, नहीं झगड़ा बढ़ने की संभावना हो जाती है। महादेव जी सारे गणों को लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए, लेकिन महादेव जी के आने के बाद अब तो यज्ञ होना ही बंद हो गया। यज्ञ होना क्यों बंद हो गया कि भाई यज्ञ का कोई विचार करता कि यज्ञ करें तो सोचते कि भाई महादेव जी को बुलाएंगे तो दक्ष प्रजापति नाराज, और नहीं बुलाएंगे तो महादेव जी नाराज। क्या करें, बोले कैंसिल, यज्ञ कैंसिल हो जाते हैं। जब सारे यज्ञ कैंसिल होने लग गए, कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, तो दक्ष प्रजापति ने सोचा कि कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, इसका मतलब पहली बार मुझे ही यज्ञ करना पड़ेगा। और जब मैं यज्ञ करूंगा, महादेव को नहीं बुलाऊंगा, मैं अपने जमाई को नहीं बुलाऊंगा, तो लोग अपने आप बुलाना बंद कर देंगे। ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ किया तो वो महादेव को नीचा दिखाने के लिए किया। कभी भी कोई काम करो तो अच्छे भाव से करो, गलत भाव से मत करो। अच्छे भाव से बुरा काम भी करोगे तो काम सुधरेगा, और कुभाव से यदि अच्छा काम भी करोगे तो बिगड़ेगा, कभी सफल नहीं होगा। अब तो दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। कहाँ किया? हरिद्वार के पास में। आप में से कोई गया हो तो हरिद्वार के पास में एक जगह, उस जगह का नाम है कनखल। कनखल है ना, वहां कनखल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। जब यज्ञ होने लगा, सब देवता दानव सब आ रहे, सबके पास निमंत्रण भेजा, लेकिन महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर कोई निमंत्रण नहीं भेजा। अब ये विमान और दिन तो अलग अलग रास्ते से जाते, लेकिन आज तो ये विमान सीधे कैलाश पर्वत पे होकर के आ रहे। ये भी देख लो आप, और बार तो और रोडन से आते, लेकिन आज तो सीधे कैलाश पे होके आ रहे विमान सारे। महादेव जी तो जानते हैं कि भाई कहाँ जा रहे विमान, सब पता है उनको, लेकिन पार्वती को पता नहीं था। सती ने कि सती बिलो के
व्योम विमाना सती विलोके व्योम विमाना सती विलोके व्योम विमाना सती विलोके व्योम विमाना लाग रहे सुंदर अति नाना लाग रहे सुंदर अति नाना लाग रहे सुंदर सुभनाना लाग रहे सुंदर सुभनाना। सती ने जब विमानों को देखा तो विमानों को रुकवाया। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? आज गीत गाती भाई कहाँ जा रही है? बार बार विमान कहाँ जा रहे यार? दिवांगना बोली तो पता नहीं सती, तुझे पता नहीं? बोली नहीं तो। अरे राम, वो तेरे पिताजी की एक औरत को पता नहीं है? तेरे पिताजी ये कर रहे हैं बहुत बड़ो हरिद्वार में, तुझे नहीं बुलाया दिखता है? सती बोली तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरा पिता ये करे मुझे भूल जाए, मैं तो छोटी छोटी हूँ। बोले हमको पता नहीं तुझे बुलाया कि नहीं बुलाया, पर हम तो सही बता रहे सती तेरे पिता की हक में जा रही है, अब तुझे चलना हो तो हम रुक जाए, तुझे ले चले। सती बोली नहीं, मैं भोले बाबा को लेकर के आऊं, भोले बाबा के बिना मैं कैसे आ सकता। तब सती यहाँ से निकली और भोले बाबा के चरणों में जाकर के पैर दबाने लग गई। देखो कितनी चतुराई होती है माताओं, जब काम निकालना होता है तो बड़ी युक्ति से काम लेती है। और पैर दबाती दबाती सती यो नहीं कह रही है कि मेरे पिताजी की यज्ञ मत चलो, नहीं तो क्या कह रही है? बोले प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजंती। आपके ससुर दक्ष प्रजापति बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं। बोले बाबा आप भी चलो, मुझे भी लेकर के चलो। माँ मेरी बहन भी आएंगी, बुआ भी आएंगे, सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। ये वो काम तो बड़ी मुश्किल से हो करे। भोले बाबा चलो। बोले बाबा बोले देवी वो बात तो सत्य है, पर हमारे पास तो कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई नौता नहीं आया, नहीं कोई पत्रिका आई, फिर हम कैसे जाएं? अरे राम, नौता नहीं आया, रुक गए होगो रास्ते में, कोई लिबो आए होगो, हो सके रास्ते में रुक जाए। बोले नहीं, महादेव जी ने सारी बात सती को बताई। सती ये बात हुई थी, मैंने आज तक तेरे को नहीं बताई। तेरे पिता ने भरी सभा में मेरा अपमान किया, मैंने कुछ नहीं कहा। जात वार का ऐलान कर दिया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। आज उसी बैर को लेकर तेरा पिता मुझे नहीं बुला रहा है। अब मुझे नहीं बुला रहा कोई बात नहीं, पर हमरे बैर तुम्हें बिसराई। हमारे बैर हो गया तो आज बेटी को भूल गया बाप, कम से कम बेटी को तो बुला लेता। इतनी बड़ी बात को भोले बाबा पचा के बैठे हैं। देखो कोई है सो गंभीर दुनिया कि ससुराल में कोई बात हो जाए और जमाई जी आकर पत्नी को नहीं बताया कि तेरे पिताजी ने ये करी मेरे साथ। कोई इतना गंभीर है दुनिया में? लेकिन भोले बाबा ने वो बात आज तक सती को नहीं बताई, आज बताई। ये बात है। सती ने कहा फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बोले नहीं तू नहीं जाएगी। बोले मैं जाऊंगी। बोले तू नहीं जाएगी, नहीं तो तेरा मान भंग हो जाएगा। सती बोली मैं नहीं जाऊंगी तो आपका और पिताजी का झगड़ा कैसे दूर होगा? मैं जाऊंगी, पिताजी को समझाऊंगी, आपसे वो माफी मांगेंगे, आपका पिताजी का पैर धुल जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यदि प्रतिष्ठा सतिहाय मदवचो बद्धं भवत्यान ततो भविष्यति संभावितस्य सजनात् पराभवो यदा न सद्यो मरणाय कल्पते। यदि तूने मेरी बात को नहीं माना सती, तो तू जाएगी और वहां जाकर के तू मेरा अपमान देखेगी, तो तू मेरे अपमान को सहन नहीं कर पाएगी और तेरा वहीं मरण हो जाएगा। तू मत जा।
लेकिन सती ने नहीं माना। सती ने जब नहीं माना तो सती तो बैग जमा लिया, थैला जमा के हो गई पियर को तैयार और थैला लेकर के दरवाजे तक आ गई। बोले हरे राम एक बार और किया आऊं। बोले बाबा आपको चलना तो चलो, नहीं मैं जा रही हूं। अब भोले बाबा ने तो आंख बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? कि ईताम दुक्ता राम शंकरम पत्न्यांग नासम उभयत्र चिंतयन। क्या कहते सुखदेव जी? पत्न्यांग नासम उभयत्र चिंतयन। भोले बाबा ने पत्नी का नाश दोनों तरफ से मान लिया। उभयत्र चिंतयन, उभयत्र का मतलब इधर से भी मान लिया, इधर से भी मान लिया कि जाएगी तो भी मर गई और नहीं जाएगी तो भी मर गई। सती जाएगी या कि मैं तो भी मर गई और नहीं जाएगी तो भी मर गई। उभयत्र चिंतयन, ऐसा मान करके भोले बाबा ने विचार कर लिया। ऐसा क्यों माना? दोनों तरफ से मरी क्यों मान लिया सती को? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण। क्या कारण था? कि जब त्रेता में राम जी का अवतार हो गया और मेरे प्रभु जब अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा को मान करके 14 वर्ष के वनवास में जब गए तो पंचवटी में जानकी का हरण हो गया। जानकी की खोज में भगवान जब और यहाँ पंचवटी पर घूम रहे थे दंडक वन में, तो वही दंडक वन में भोले बाबा सती के साथ में शिला पर पड़े थे। भोले बाबा विचार कर रहे थे कि मेरे प्रभु का अवतार तो हो गया पर कब दर्शन हो गए क्या पता। इतने में भोले बाबा की निगाह पड़ी, दोनों भाई आ रहे और भोले भगवान कैसे आ रहे कि हे खग हे मृग मधुकर सेनी, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, हे खग हे मृग मधुकर सेनी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक गहे मृग मधुकर सेनी, एक गहे मृग मधुकर सेनी, मधुकर श्रेणी। भगवान दंडकारण्य वन में सबसे पूछ रहे, हे जंगल के पशु पक्षियों मेरी जानकी को देखा हो तो बताओ। जैसे प्राकृत पुरुष रुदन कर रहे या प्रकार से भगवान रुदन कर रहे थे। भोले बाबा ने जब देखा, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। जय हो प्रभु जय हो गए मुझे दर्शन मेरे इष्ट देव भगवान के। क्या लीला कर रहे प्रभु, देखो क्या लीला हो रही है। भोले बाबा बार बार शिला पे गिर गिर करके दंडवत प्रणाम करने लगे प्रभु को दूर से। सती वहीं बैठी मान गई, भगवान भोले बाबा कौन को प्रणाम कर रहे हो बार बार, कौन को प्रणाम कर रहे हो? तब भोले बाबा ने कहा तूने पहचाना नहीं? बोले नहीं तो। अरे मुझे सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाई सदा मुनि धीरा, सेवक जाई सदा मुनि धीरा, सेवक जाई सदा मुनि धीरा। कोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव। भोले बाबा ने समझाया, हे सती सामने देख रहे हो मेरे इष्ट देव भगवान नकुलमणि श्री राम क्या लीला कर रहे हैं। बड़े बड़े योगी बड़े बड़े सिद्ध जिनका ध्यान लगाते हैं, नेति नेति भेद करते हैं लेकिन पार नहीं पाते। देखो क्या लीला कर रहे हैं। सती बोली ये इष्ट देव है आपका? ये अरे राम ये तो दशरथ को बेटा राम है, कोई खोटो कर्म करे सो पत्नी को हरण है गयो और अब पत्नी को ढूंढते हुए फिर रहे। मना बोले बाबा ने कहा तू क्या पागल हो गई क्या? बोले मैं तो जान गई, आप नहीं जाने।
आप कोई सावण को अंधो है जाए तो बाबू हमेशा हरियो हरियो नजर आए। तुम बाबा जी हर कोई इष्ट देव बना डालो, ये क्या तुम्हारे इष्ट देव? जब पार्वती ने पहचाना नहीं तो भोले बाबा ने विचार कर लिया कि सती को बीमारी हो गई है और बीमारी को इलाज अब तो भगवान राम जी करेंगे, मेरे पास कोई इलाज नहीं। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावे साखा, को कर तरक बढ़ावे साखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, राम रचि राखा। भगवान भोलेनाथ ने विचार कर लिया कि अब तो राम जी चाहेंगे जो ही होगा, मैं क्या करूं। भगवान भोलेनाथ ने समझाने का प्रयास किया, सती नहीं मानी। तब भोले बाबा को कहना पड़ा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तिन जाई परीक्षा ले, तुम्हारे मन में संदेह है तो उनकी जाकर परीक्षा कर लो। सती बोली वो तो करनी पड़ेगी। तो सती यहाँ से परीक्षा लेने को गई तो सती ने क्या किया, सीता जी का रूप बना लिया और सीता जी का रूप बना करके दंडक वन में जाकर के बैठ गई कि राम लक्ष्मण जब आएंगे मुझे सीता के रूप में देखकर सोचेंगे अरे राम सीता तो ये बैठी, हो गई परीक्षा। अब सीता का रूप बना करके जब माँ पराम्बा जगदम्बे भवानी जाकर बैठ गई, राम लक्ष्मण दोनों भाई जब आने लगे, दूर से देखा माँ अम्बा को देखा सीता के रूप में। भगवान ने सोचा मैया की बीमारी हो गई है, अब इलाज तो मोई को करना है, पर गोली से काम चल जाए तो देख लो, नहीं इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। तो गोली का क्या काम किया भगवान ने? गोली का क्या काम किया भगवान ने? गोली का काम किया कि जोरी पान कर कीन प्रणामो, जोरी पान कर कीन प्रणामो, जोरी पान कर कीन प्रणामो, जोरी पान कर कीन प्रणामो। पिता समेत लीन तिन नामो, पिता समेत लीन तिन नामो। जोरी पान कर कीन प्रणाम, जोरी पान कर गम बनी नी 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 सा, जोरी पान कर कीन प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन तिन नामो, लीन निज नामो। भगवान ने दूर से प्रणाम किया माँ पराम्बा भगवती जगदम्बे को, सती को, पिता समेत नाम लिया, लेकिन सती नहीं पहचान पाई। भगवान सोचा गोली से काम नहीं चल रहा है, अब तो इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा, 1000 mg का, जब ही जाके मैया को पता चलेगा। तो भगवान ने जब माँ ने नहीं पहचाना तो भगवान ने सीधा जाकर क्या कहा कि अम्बे का तजही व्रस के तो, अम्बे का तजही व्रस के तू, अम्बे का तजही व्रस के तो, अम्बे का तजही व्रस के तू। विपिन अकेली पिरही गई है तू, विपिन अकेले फिरही गई है तू। अम्बे का तजही व्रस के तू, अम्बे का तजही व्रस के तू, अम्बे का तजही व्रस के तू।
सीधा कहा, अरे अम्बे भवानी, आज भोलेनाथ को छोड़ गया क्यों बैठी हो? कहा बोले बाबा, जो अम्बे का नाम लिया, भोले बाबा का नाम लिया, सती भागने लगी। जब सती माता भागने लगी तो भगवान राम जी ने माँ को माया दिखाई। क्या माया दिखाई? पेड़ के पत्ते पत्ते पे राम लक्ष्मण जानकी दिखाया, मिट्टी के कण कण में राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन कराया। सती माता चकाचौंध हो गई, भागती हुई गिरती पड़ती भोले बाबा के पास में आई, भोले बाबा के चरणों में आकर बैठ गई। भोले बाबा ने कहा, करे परीक्षा? बोले नहीं तो। बोले कहाँ गई थी? बोले आपने दूर से प्रणाम करी, मैं पास में जाके ऐसे ढोक दे के आई है बस, की न प्रणाम है आपकी ही ना आई। भोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा तो सती को सीता जी के रूप में देख लिया। बोले बाबा बोले, तू तो सीता बन गई, तू तो मेरी माँ जानकी बन गई आज। अब तूने जानकी का रूप बना ही लिया तो आज के बाद तू मेरी माँ है। आज के बाद मैं तुझे गृहस्थाश्रम के काम में नहीं लूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा भोले बाबा ने कर ली और उसी दिन भोले बाबा 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। कितने दिन की समाधि में चले गए? 87,000 वर्ष की समाधि। और वो समाधि आज खुली है। जब दक्ष का यज्ञ प्रारंभ होने वाला था तब वो समाधि खुली है। तो भोले बाबा ने सोच लिया कि जाएगी तो मर गई और नहीं जाएगी तो मर गई, जाने दो। पतंग नाशम अभेद चिंतन, सुखदेव जी ने कहा ना, पत्नी का नाश दोनों तरफ से हो गया। भोले बाबा ने विचार कर लिया तो दोनों तरफ से कैसे हो गया वो मैंने समझाने के लिए ये प्रसंग सुनाया। अब भोले बाबा तो नेत्र बंद करके बैठ के, जाने दो, इसको मरना है, किसी भी हालत में मरना है। अब सती महारानी भगवान के गणों के साथ में गई और जब गई ये सती सबसे जाकर के मिली। अब जैसे ही जाकर के मिली तो महाराज बहनों ने बुआओं ने बहुत मजाक बनाया। वो देखो देखो वो देखो, इसके कोई पत्रिका नहीं, कोई नौता नहीं, बिना बुलाए आने लगे। एक बोली, अरे किसी का शर्म हो वही तो रुकता है, इनके शर्म थोड़ी है, थोड़ी देर में देखना जमाई जी भी आ जाएंगे। एक बहन कहने लगी, थोड़ी देर में देखना जमाई जी पीछे पीछे आ रहे होंगे। सती को बहुत बुरा लगा, सती को बहुत बुरा लगा। सती ने विचार किया, मैं क्या करूं। जब सती का मन बहुत ज्यादा दुखी होने लगा कि मैं क्या करूं, सब लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। तभी माँ, सती की माँ आ गई। माँ ने आकर के सती को हृदय से लगा दिया। सादर भाग सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। माँ तो माँ ही होती है, माँ जैसा कोई और नहीं होता। माँ जैसी तो केवल माँ ही होती है भाई। आज माँ ने हृदय से लगा लिया, बेटी तू आ गई, जमाई जी को भी ले आती बेटी। बोले जमाई जी भी आ जाएगी माँ, चिंता मत करो। फिर सती यज्ञशाला में जब दर्शन करने गई, पिताजी मिल गए। पिताजी ने भला बुरा कहा है, भागवत में नहीं लिख रहा है, शिव पुराण में लिख रहा है कि पिताजी ने सती को भला बुरा कहा था, तब भी सती को बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं, तब भी सती को बुरा नहीं लगा। लेकिन सती जब यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में जाकर के सारे देवताओं के आसन लगे हुए देखे और महादेव जी का जब आसन नहीं देखा, तब सती को बहुत बुरा लगा। बहनों ने बुरा कहा तो बुरा नहीं लगा, बुआओं ने अच्छा बुरा कहा बुरा नहीं लगा, पिताजी ने फटकार लगाई तब भी बुरा नहीं लगा। लेकिन अपने पति की अपमान को जो सती ने देखा, वो सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे को भोले बाबा ने कितना मना किया था, तो मत जाए मत जाए मत जाए, मैं नहीं आती तो कितना अच्छा रहा। अब मैं भोले बाबा को जाकर कैसे मुंह दिखाऊंगी कि मैं ये देख करके आई हूं यज्ञ में।
आपका स्थान तक नहीं मिला ये तुम्हें, अब मैं कैसे जाऊं? सती से महादेव जी का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन महादेव जी का अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। और सती अपने पिता से सामने आकर के कुछ वचन कहे, भागवत में लिख रहे, पिताजी आपने भोले बाबा से क्यों बैर किया? क्या बिगाड़ा आपने भोले बाबा? अरे भोले बाबा का नाम है शिव, और शिव का मतलब होता है कल्याण। यद दक्षरम नाम गिरि रितिम्र नाम, दक्षरम नाम, दक्षरम नाम 2 अक्षर का नाम शिव, शिव का मतलब कल्याण। तुमने कल्याणकारी प्रभु से काहे को बैर किया? अब ये शरीर भोले बाबा की सेवा में जाने के लायक नहीं रहा पिताजी। आपने शरीर मुझे दिया, लेकिन इसने भोले बाबा का अपमान देख लिया, अभी भोले बाबा की सेवा में कैसे जाएगा? इसको यहीं पे त्यागोगे पिताजी? ऐसे कहकर के सती प्रधान कुंड के पास में गई, पंचपात्र में से जल लिया, 3 बार आचमन किया, महादेव जी के चरणों का जैसे ध्यान लगाया, सती की रोम रोम में आग प्रकट हो गई और योगाग्नि के द्वारा जलाकर सती ने देह को भस्म कर दिया। बोलिए सती मैया की जय हो। जब सती ने देह को जला करके राख की ढेरी कर दिया, दक्ष को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, अब बेटी मर गई, अब जमाई से खूब बैर हो जाएगा मेरा, अब कोई रोकने वाला नहीं है, कहने सुनने वाला नहीं है। सती की राख को निकलवा करके गाय का गोबर मंगा के लिपाई पुताई करवा के दोबारा एक चालू कर दिया दक्ष ने। बोले बेटी के मरने का सूतक थोड़ी लगता है बाप के घर में, ससुराल में लगता है। अब तो यज्ञ चालू जब हो गया, महादेव जी के जो गण आए थे, धुंडी भुंडी भुसुंडी नंदी भृंगी सरंगी सारे गण, इनने सोची भैया कैसे जाए, माता जी तो मर गई, अब अपन के भी मर जाओ। तो ये लोग कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पत्थर डाल रहा है, कोई लकड़ी डाल रहा है, हवन कुंड में आके उपद्रव करने लगे भूत प्रेत। जब ये उपद्रव करने लगे तो भृगु जी ने चलती आग में से लकड़ी निकाली, सारे गणों को मार के भगा दिया। जब गणों को मार के भगा दिया, अब भोले बाबा के पास पर पहुंच गए नारद जी। जो नारद जी का तो काम यही है, सूचना प्रसारण मंत्रालय उन्हीं के पास तो है कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी पहुंचे, मीडिया का काम नारद जी के पास। नारद जी ने जाके सारा समाचार सुनाया। बोले तेरी पत्नी मर गई। बोले कैसे मर गई? अब मीडिया वाले कैसे करते, छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना के कहते हैं वो। तो नारद जी ने कहा तेरी पत्नी तेरे ससुर जी से जाके जैसे मिलने लगी, तेरे ससुर जी ने यो धक्का मार दिया, धक्का के मारते तेरी पत्नी हवन कुंड में गिर गई और मर गई। महादेव जी महाराज ने जब सुना तो महादेव जी को क्रोध आ गया और महादेव जी ने माथे में से जटा उपाड़ी और वो जटा जैसी धरती पर फट गई, धरती तड़ाट करके फट गई और धरती को फाड़ कर वीरभद्र पैदा हो गए। बोल वीरभद्र महाराज की जय हो। वीरभद्र ने कहा तम किम करोमि तिगणंतवाहो बद्धांजलि भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ मुझे बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। तब महादेव जी ने कहा दक्षम से यज्ञम सही, दक्ष प्रजापति को मार दो। तुम कणी रुद्र भट्टांश गोमी, हे वीरभद्र तुमने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया तो तुम मेरे भट्टों में मेरे गणों में अग्रणी हो जाओगे, मेरी पूजा बाद में हो जाएगी, पहले तुम्हारी पूजा हो जाएगी। ये आशीर्वाद वीरभद्र को मिल गया। आपने देखा होगा महादेव जी के शिवालय में जब जल चढ़ाने जाते हैं तो महादेव जी पर जल बाद में चढ़ता है, पहले वीरभद्र पर चढ़ता है बाहर खम्मी पे। वो खम्मी जो होती है वो वीरभद्र की होती है, पहले वीरभद्र की पूजा होती है फिर महादेव की पूजा होती है। क्यों? यहाँ आशीर्वाद मिला है वीरभद्र को कि तमक्रणी रुद्र भटांशकों में तुम मेरे अग्नि हो जाओगे, मेरे से भी अग्नि हो जाओगे मेरी पूजा से। वीरभद्र ने किलकारी मारी। अब तो सारे गणों को ले लिया, भोलेनाथ के गणों को लेकर के वीरभद्र यहाँ से चले और जैसे ही पहुंचे दक्ष की यज्ञशाला में ब्राह्मण कह रहे हो भैया आंधी आ रही है। एक ने कही आंधी नहीं आ रही बरसात आ रही है। एक ने कही भैया ने आंधी आ रही ने बरसात आ रही, टीडी आ रही है, टीडी दल आ रहा। एक ने कही भैया ने आंधी आ रही ने बरसात आ रही ने टीडी दल आ रहा, ये महादेव की भूत प्रेतों की सेना आ रही है, अब छोड़ेगी नहीं। इतने में तो भोले बाबा के भूत प्रेतों की सेना ने जाके पूरे
यज्ञशाला को घेर लिया, सारे ब्राह्मण भागने लगे, ब्राह्मण पोथी पन्ने उड़ गए ब्राह्मणन के, सब भाग रहे। और ब्राह्मण को जो दक्षिणा यहाँ मिली ऐसी दक्षिणा आज तक नहीं मिली। इतनी बढ़िया दक्षिणा रही, महादेव जी के गणन ने जाके ब्राह्मणन को बहुत उड़ाई करी कि सारे ब्राह्मण पोथी पन्ना ले लेके भग रहे। ये भगवान आज कैसे प्राण बचे खा के यज्ञ में आए, ये कैसी आफत आ गई। अब ब्राह्मण जब भग लिए, फिर महादेव के गणों ने देवताओं को पकड़ा, वीरभद्र ने नंदीश्वर को बुलाया, बताओ किसको क्या दंड देना है। तो नंदीश्वर ने सबसे पहले भृगु जी को पकड़ा और भृगु जी को पकड़ के लाके वीरभद्र के सामने खड़ा कर दिया। बोले तूने महादेव का जब अपमान हुआ उस समय डाड़ियों पे हाथ फेरा था। बोले फेरा था, क्या दंड मिलेगा? बोले अभी पता चलता है तुझे। नंदीश्वर ने दाढ़ी पकड़ी और भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के जोर से झटका मारा। झटके के मारते दाढ़ी ऊपर करके हाथ में आ गई और दाढ़ी को हवन कुंड में डाल दिया, शिवाय स्वाहा। भृगु जी की दाढ़ी गई हवन कुंड। फिर पूखा को पकड़ा, बोले तूने दांत दिखाए थे? बोले मेरा क्या होगा? बोले होगा जो देख ले, अभी बताते। पूखा के लंबा हाथ मारा और लंबा हाथ मार करके ऊपर नीचे के दांत निकाल लिए और दांत निकाल करके हवन कुंड में डाल दिए, शिवाय स्वाहा। फिर भगनाम के देवताओं को पकड़ा, बोले तूने आंख मटकाई थी ना, तूने आंख मचकाई थी, तेरी आंख नहीं रहेगी आज। बोले बच जाने तो। बोले बचेगा नहीं तो आज। नंदीश्वर ने हाथ मार करके दोनों आंखों को निकाल लिया, शिवाय स्वाहा। अब तो दक्ष प्रजापति को जाकर के पकड़ लिया नंदीश्वर ने। और अब तो वीरभद्र महाराज छाती पर चढ़ गए, लेकिन दक्ष मरने में नहीं आए। बोले इसने क्या अपमान किया? बोले महादेव को गलत बोला था, ये महादेव से अपशब्द बोले थे, गाली दी थी। बोले जो महादेव से गाली देता है उसका सिर नहीं रहता है। सिर को काट दिया और सिर को अलग करके हाथ में लेकर के बोले वीरभद्र कि भैया अब ये सिर कट गए हो, अब हवन करे तो पीछे पीछे गोलो चाहिए। अब गोलो तो है नहीं, ये वीरभद्र ये दक्ष प्रजापति को माथा यही गोला है, यही से पूर्णाहुति कर दे। तो दक्ष प्रजापति के माथे से मंत्र बोला, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोल शंकर भगवान की जय हो। दक्ष प्रजापति के माथे से पूर्णाहुति कर दे। यज्ञ विध्वंस हो गया, सारे गण कैलाश पर्वत पर आ गए। अब ये ब्राह्मण बेचारे भटकते डोले, ये भैया ये यज्ञ तो पूरा कैसे हो, हमारे तो जजमान ही मर गए। अब जजमान मर गए तो दक्षिणा कहां से मिलेगी? अरे दक्षिणा तो जो मिली पहले खूब धुनाई हो गई हमारी, लेकिन अब ये यज्ञ तो पूरा हो कैसे भी। सारे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? बोले हमारा यज्ञ अपूर्ण रह गया प्रभु, यदि ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो संसार में यज्ञ होना बंद हो जाएगा, यज्ञ नहीं होंगे तो संसार कैसे चलेगा। ब्रह्मा जी बोले वो बात तो ठीक है ब्राह्मणों, पर महादेव जी बहुत नाराज है। बोले महादेव जी को हम मनाएंगे, आप चलो तो सही। बोले तुमसे काम नहीं चलेगा। तब ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुलाया, अग्नि वरुण कुबेर इंद्र लोकपाल सबको बुलाए और सबको लेकर के ब्रह्मा जी महाराज ब्राह्मणों के साथ में कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर जाकर के भोलेनाथ की अलग अलग स्तुति गाई। तब भोले बाबा प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मणों ने स्तुति गाई, तम क्रतुस्तम अभिस्तम हुता स्वयं तम ही मंत समीदर्भ पात्राणी चे तम सदस्यर्थ जो दम पत्र देवता अग्निहोत्रम सुदासोम आज्यम पशु। ये स्तुति जब ब्राह्मणों ने गाई, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए बोले भोले बाबा प्रसन्न है? बोले हाँ। भगवान विष्णु भगवान भी आ गए। बोले विष्णु भगवान की जय हो। तब भोले बाबा ने कहा कि मेरा स्थान नहीं। बोले हाथ से फैलेगा पसरेगा सब आपका ही होगा, जहां आपका स्थान नहीं होगा वो यज्ञ किसका। बोले महाराज कोई की दाढ़ी गई, कोई की दांत गई, कोई की आंख गई, इनको तो इलाज कर जाओ, क्या बनेगा, किसका क्या गया। बोले भृगु जी की दाढ़ी गई तो भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि भृगु जी के बकरे की दाढ़ी लग जाएगी। अब बकरे की दाढ़ी लग गई, थोड़ी सी दाढ़ी, पूरे गाल खाली। बोले महाराज ये पूखा के दांत गए, या को कहा होएगो। बोले सत्तू पी के काम चला लेगा बेचारा, ये दांत नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उठा के बोले भक्त की आंख गई, बोले मित्र की आंख से देख लेगा। बोले दक्ष प्रजापति का तो सिर ही गया, इसका क्या होगा। बोले भवत अजमुखम सिरा, इसके बकरे का माथा लग जाएगा।
बकरे का माथा लग गया दक्ष प्रजापति के। अब बकरा कैसे बोलता है आप तो सब जानते हैं, गांव में रहते हैं। तो बकरा बोलता है बम बम बम। अब ये बम बम करने लगा। भगवान महादेव जी हंस गए। विष्णु भगवान वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा कि देखो भैया, कोई महादेव का मंत्र नहीं जानेगा और बम बम कर देगा और जल चढ़ाएगा तो भोले बाबा राजी। बम बम करके भंग चढ़ा दो, बम बम करके बील पत्र चढ़ा दो, भोले बाबा राजी। बम बम करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु ने जो कहा वो सुनने योग्य है। भागवत भगवान विष्णु ने क्या कहा सुनो। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणम परम। हे देवताओं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शिव हूं। हम तीनों में कोई भेद नहीं है, हम तीनों एक हैं। हम तीनों में यदि कोई भेद करता है वो मूर्ख है। अरे भाई, मेरे ही तीनों रूप हैं, एक बनाने वाला, एक पालन करने वाला, एक श्रृंगार करने वाला, बाकी स्वरूप हम तीनों एक हैं। हम में कोई भेद नहीं। कोई तीनों में भेद करता है वो मूर्ख है। मैं आपको बता दूं, बिना शंकर की भक्ति के और भगवान विष्णु को पाया नहीं जा सकता, क्योंकि शंकर के जैसा दुनिया में कोई वैष्णव नहीं है। भगवान नारायण को पाने के लिए भी शंकर जी का सहारा लेना पड़ेगा, और शंकर जी को भी यदि प्राप्त करना है तो भगवान विष्णु का सहारा लेना होगा। आपको पता है, जब रामेश्वर भगवान की स्थापना हो रही थी, स्थापना जब हो गई, सबने पूछी भगवान राम से, तो ये शिवलिंग का नाम क्या होगा? बोले रामेश्वरम। बोले रामेश्वर का मतलब क्या है? बोले रामेश्वर का मतलब है रामो ईश्वरो यश से रामेश्वरो। राम है, रामस ईश्वर हो रामेश्वरो। भगवान राम ने कहा कि रामेश्वर शब्द का अर्थ है रामस्य ईश्वरो रामेश्वरो। राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर। सबने बहुत सबको बोल रामेश्वर भगवान की। इतने में ही भोले बाबा रामेश्वर भगवान शिवलिंग में से प्रकट हो गए। बोले रुको रुको, गलत अर्थ लगा रहे हो आप। तो सही अर्थ क्या है? बोले सही अर्थ ये है रामो ईश्वरो यश से रामेश्वरो। राम ईश्वर जिसका वो रामेश्वर। राम जी भगवान शंकर को गुरु मानते हैं और शंकर जी भगवान राम जी को अपना इष्टदेव मानते हैं। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चलो एक चीज बताता हूं आपको, नई बात। भगवान भोलेनाथ का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर की तरह गौर वर्ण है, और भोलेनाथ का कर्पूर की तरह गौर वर्ण है। भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का, अरे भाई आपने कभी देखा हो तो भोलेनाथ वैसे यदि फोटो में आप देखोगे तो कहीं भी कर्पूर की तरह गोरे दिखाई नहीं देंगे। नीले हैं, श्याम है। और भगवान विष्णु तो ये दोनों एक होने से क्या है? उन्होंने कहा कि आपका स्वरूप तो मुझे दे दो, मेरा स्वरूप आप ले लो। तो भोले बाबा का स्वरूप तो भगवान ने ले लिया और भगवान का स्वरूप भोले बाबा ने ले लिया, इसलिए ये चक्कर पड़ गया। अब ये बात आप कहने चाहिए तो एक बात और कह देता हूं। भगवान भोलेनाथ का आयुध क्या है? त्रिशूल। भगवान भोलेनाथ का आयुध क्या है? त्रिशूल। और भगवान राम जी का आयुध क्या है? धनुष बाण। विष्णु का आयुध क्या है? सारंग धनुष। सारंग धनुष है कि नहीं? लेकिन भगवान राम जी ने कह दिया कि भैया मैं तो भोलेनाथ के और त्रिशूल को धारण करूंगा माथे पर। और भगवान शंकर ने कह दिया कि नहीं, मैं चाहे कितना भी बड़ा हूं लेकिन मैं तो मेरे राम जी के धनुष बाण को और धनुष को माथे पे धारण करूंगा। कभी भी कोई भी वैष्णव होता है, चाहे वो रामानुज संप्रदाय का हो चाहे रामानंद संप्रदाय का हो, विष्णु को मानने वाले हमेशा भगवान शंकर के त्रिशूल जैसा तिलक लगाते हैं। लगाते लग रहा ना मेरे? ये रामानुज संप्रदाय का जो तिलक है त्रिशूल जैसा है कि नहीं है?
ये त्रिशूल को, भोलेनाथ के त्रिशूल को हम वैष्णव लोग धारण करते हैं माथे पर, और जो सैब होते हैं वो भगवान राम जी के धनुष को और त्रिपुंड बना करके धारण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। दोनों में समानता। शिव पुराण में लिख रहा है, ब्रह्म पुराण में लिख रहा है, विष्णु पुराण में लिख रहा है। विष्णु पुराण में क्या लिख रहा है कि जो शंकर है वो मैं हूं, जो मैं हूं वही शंकर, हम में कोई भी नहीं। आइए अब ये जो सती है वो दूसरे जन्म में जाकर पार्वती रूप में जन्मी। पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। ये शंकर पार्वती का विवाह है। एक भजन होगा बहुत प्यारा सा, उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। है धन्य तेरी माया जग में, हे दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, हे दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हाथों से ताली बजाते हरि बोल। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भव सागर से उसकी नैया प्रभु पल में पार लगाए, प्रभु पल में पार लगाए। ना जाने किस पर खुश होकर, ना जाने किस पर खुश होकर, तू क्या से क्या कर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। के स्वामी हो करके क्यों वो घड़ रूप बनाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। घर में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लिपटाए, और नाग गले लिपटाए। तुम त्याग के अमृत पीते हो, त्याग के अमृत पीते हो। नित प्रेम से विष के प्याले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हरि बोल। खंडित करने काम
मूर्ख चलाया। अब खोल तीसरा नेत्र बसो, अब खोल तीसरा नेत्र बसम, पल में उसको कर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ये दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। बोले शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।